किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। रिंग पिट विधि या गड्ढा विधि से गन्ना बोने का ये सही समय है। जब हम रिंग पिट में गन्ने की बुआई करते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में, तो इसकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है और जमाव भी बेहतर होता है, जिससे रिंग पिट विधि से गन्ने का उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। इसका हम पूरा मेथड आज बताएंगे, शुरू से आखिर तक आप सुनेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। रिंग से रिंग की जो दूरी रखनी है 6 फीट रखनी है, और रिंग से रिंग की दूरी लाइन में 4 फीट रखनी है ताकि लगभग मिले रहें। और इस तरीके से 1 एकड़ में लगभग 1815 गड्ढे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। एक पिट में 110 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 30 ग्राम यूरिया, 22 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 6 ग्राम जिंक, लेकिन जिंक को गोबर की सड़ी खाद में मिला लें, और 6 ग्राम ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 किलोग्राम गोबर की खाद और 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा एक पिट में डालना चाहिए। चाहे तो इसको आप अलग गोबर की खाद में मिला करके और समान मात्रा में 1815 गड्ढे में डाल सकते हैं। गड्ढे की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर रखनी है। गड्ढा बनाने के लिए मशीन सोसाइटीज़ में जो गन्ना समितियां हैं उसमें उपलब्ध है, उससे आप गड्ढा बना सकते हैं। और अगर उससे नहीं बनाना चाहते मैनुअल भी बना सकते हैं। मैनुअल बनाने के लिए पहले आप ट्रेंच बना लें, फिर गड्ढे की चौड़ाई बढ़ा लें, क्योंकि गड्ढों को आपको बाद में भी पानी के लिए जोड़ना पड़ता है। खेत की जुताई कर लें गड्ढा बनाने से पहले, जिससे कि खेत आपका तैयार रहे और बाद में बीट ना होने पाए। इसका खास तौर से ध्यान रखना है। किसानों, जब भी गड्ढा विधि से आप गन्ना बोते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसकी पेड़ी ली जा सकती है, लेकिन इसमें शुरुआत से बहुत सावधानी बरतनी है, तब अच्छा उत्पादन मिलता है। गड्ढे की गहराई आप 30 सेंटीमीटर ज़रूर करें, लेकिन जब गन्ने की बुआई करें तो पहले खाद डाल दें और करीब नीचे 10 सेंटीमीटर मिट्टी और डाल दें, यानी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक जब गड्ढा रह जाए तो गन्ने की बुआई करें। गन्ने की जब भी बुआई करनी है सिंगल बड से बुआई अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में करें। जब बड काटें तो नीचे का हिस्सा बड़ा रखें और ऊपर का थोड़ा सा छोटा रखें। एक पिट में 12 बड लगाएं। 12 बड लगाने से फ़ायदा है कि अगर 3 टिलर्स निकलते हैं, एक मदर सूट और 2 टिलर और निकलते हैं, तो करीब 36 गन्ने बन जाएंगे एक गड्ढे में। और 36 गन्ने का वज़न अगर आपका 60 किलो के आसपास हो जाता है या 70 किलो हो जाता है, तो लगभग 1100 कुंतल की उपज एक एकड़ में इस विधि से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा जो तरीका है कि पहले हम पौध बना लें और फिर पौध गन्ने में जो गड्ढे हमारे बने हुए हैं उसमें लगा दें। बिल्कुल स्वस्थ गन्ना चुनें, चूँकि गड्ढा बनाने में, खाद डालने में और इसको तैयार करने में काफ़ी लागत आती है, इसलिए बीज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीज इस समय आप पिछले साल का शरतकालीन गन्ना है उससे ले सकते हैं, या फरवरी मार्च का अगर गन्ना है तो उसकी मदर सूट यानी जो मूल पौधा है उसको बीज के रूप में इसमें प्रयोग कर सकते हैं। नीचे का एक टुकड़ा काट दें, क्योंकि उसमें जड़ें निकल आती हैं, उसके जमाव की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। उसको काटने के बाद बाकी गन्ने के टुकड़े की बुआई काट करके, और हमेशा हम आगे आपको दिखाएंगे कटर से इस तरीके से आप पौध तैयार कर सकते हैं। बीज जब भी काटें तो कटर से काटें। कटर से बीज काटते हैं तो सीधा कटता है, नमी का ह्रास नहीं होता है, बड डैमेज नहीं होती है, ख़राब नहीं होती, जिससे उसका जमाव अच्छा होता है। गड़ासे से काटें, अदरवाइज़ गन्ने का जो टुकड़ा है वो फट जाता है। पौध जब भी लगानी हो तो 25 से 30 दिन से ज़्यादा पुरानी पौध ना हो। घर में आप पौध इस तरीके से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारी वीडियो पहले पौध तैयार करने पे बनाई है, उसको आप यूज कर सकते हैं। बीज का शोधन ज़रूर करें। बीज के शोधन के लिए बेबिस्टिन 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, अगर 300 लीटर पानी लगता है 600 ग्राम बेबिस्टिन डाल दें, और उसी में 1 ml या 2 ml तक इमिडाक्लोप्रिड डाल करके और आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को काट कर भिगो दें, जिससे फंगस की बीमारियां और यदि कोई कीड़ा आने की संभावना है तो आपके बड को प्रोटेक्ट करेगा, कीड़ा नहीं आ पाएगा।
किसान भाइयों, इसके बाद ये ध्यान रखना है, जब भी गन्ने की सिंगल बड से आप बुआई करते हैं, मिट्टी केवल 2 अंगुल डालनी है। लेकिन मिट्टी 2 अंगुल अवश्य डालते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि खरपतवार ना होने पाएँ गड्ढे के अंदर, और मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहे। पानी शुरुआत में, चूँकि इस समय नमी है, अगर इसका उलटा आप अप्रैल मई के महीने में लगाते हैं तो नमी नहीं रहती, पानी लगाना पड़ता है, गड्ढा कम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन इस समय गड्ढे की कम्पैक्ट होने की संभावना नहीं है। जब 30 सेंटीमीटर गहराई आप कर देंगे तो सब सॉइल मॉइस्चर उसको मिलता रहेगा। इससे अच्छी उपज आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो अधिक कल्ले निकलते हैं उनको निकाल देना चाहिए ताकि ओवर क्राउडिंग ना होने पाए, और साथ ही में गुड़ाई लगातार गड्ढों की जानी चाहिए, जिससे मिट्टी कम्पैक्ट ना हो। इस गलती से गन्ने पतले हो जाते हैं। अगर गड्ढा आपका कम्पैक्ट हो जाता है तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।